ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1986 की 15वीं अव्यक्त मुरली है। होली हंस बुद्धि। होली हंस बुद्धि। यहां होली का अर्थ है पवित्र। हंस वैसे ही सफेद होता है, शुद्ध होता है, अपना शुद्ध बुद्धि वाला होता है। तो यहां हम आत्मा को बाबा कहते हैं होली हंस बुद्धि। कैसी होती है? वृत्ति, दृष्टि और मुख, ये तीनों होली हंस। होली हंस बुद्धि यदि जिसकी होगी, उसकी वृत्ति, दृष्टि और मुख ये भी होली हंस होगा। क्योंकि एक होली हंस बुद्धि ही तीनों बना देगी। क्योंकि संकल्प मन के द्वारा आना है और बुद्धि ने उस संकल्प को, होली हंस संकल्प को, पवित्र संकल्प को बुद्धि में धारण कर लिया, तो वृत्ति भी होली हंस हो जाएगी, दृष्टि भी होली हंस हो जाएगी और हमारा मुख भी होली हंस हो जाएगा। हमारा बोल भी मतलब एकदम पवित्र बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा, रूहानी होली हंसों की सभा है। हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहां तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुभ सोचने वाली। होली हंस अर्थात कंकण और रतन को अच्छी रीति, अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव व व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ ही उनको बदलने का बाप दादा देख रहे हैं। व्यर्थ है उनको बदलने का ही बाप दादा देख रहे हैं। जो हमारे भाव स्वभाव क्या थे? व्यर्थ। बाबा कहते उनको बदल दो। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहां तक बने हैं जो अपने व्यर्थ संकल्पों को बदल दे, जो अपने व्यर्थ संकल्पों को बदल दे। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण,
सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के कल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण के को कल्याण की वृत्ति में बदल लेना, वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस। इसको क्या कहते हैं? होली हंस वृत्ति। होली हंस वृत्ति अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसी भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि, सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि हो। इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। कोई भी क्योंकि हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हर आत्मा एक्यूरेट है, राइट है। हर एक आत्मा एक्यूरेट है और राइट है। उसका एक्ट भी राइट है। फिर हमारे मन में उस आत्मा के प्रति घृणा भाव नहीं आएगा, व्यर्थ विचार नहीं आएगा। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है। वे तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, मुख से भी बोल वो निकले पवित्र, सबको सुख देने वाले, सबका कल्याण करने वाले। जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे होली हंस। मुख स्थिति तो होली हंस बुद्धि। होली हंस बुद्धि के साथ क्या होगा? होली हंस वृत्ति, होली हंस दृष्टि, होली हंस मुख, ये चारों हो जाएंगे। जब ये चारों पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहां तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय
ज्यादा नहीं रहा है। खुद को उन्नत करने का समय अब ज्यादा नहीं बचा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। चेक करो और चेंज करो। इसी समय को का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्वयं की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है, सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध, श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए ये थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया। धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा, प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए। व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो। तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही, कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया। क्या कहते हो? अभी मेरे को समझ में आया, अब समझ में आया मेरे को। फिर करने के बाद रह नहीं सकते। तो पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ, साधारण या व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। बुद्धि में आपके चल रहे हो साधारण संकल्प, व्यर्थ संकल्प, कहीं उसी को, उन संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्प तो नहीं समझ लेते। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। होली हंस बुद्धि का काम क्या होता है? कौन बताएंगे? होली हंस बुद्धि का काम क्या होता है? पवित्र बुद्धि भाई जी। और कोई अच्छी तरह स्पष्ट कर सकता है? भाई गुणों को देखना, गुणों को देखना सिर्फ। हाँ, और कोई? शांति बुद्धि भाई जी मोती चुगना गुण रूपी। इसको साधारण भाषा में लाओ। टफ बोल रहे हो आप सारे, जो किसी और को भी समझ में आ जाए। भाई जी गुणों को देखना, सिर्फ गुणों को देखना, गुणों को ना देखना।
इसी को कहते हैं हंस बुद्धि का मतलब निर्णय करने वाला, निर्णय करने वाली बुद्धि, परखने की शक्ति। भाई जी परख कर निर्णय करना। हाँ जी, मन बुद्धि और संस्कार तीनों पवित्र होना चाहिए। नहीं भाई जी, यहाँ बुद्धि की बात है, तीनों की बात नहीं हो रही है। क्योंकि बुद्धि जो है ना, बुद्धि का काम है तराजू, निर्णय करना, और हंस बुद्धि का मतलब है सही निर्णय करना। आप बता तो रहे हो, परंतु बुद्धि का शब्द यूज किया है बाबा ने निर्णय करने के लिए। क्या है हंस बुद्धि? मतलब जो बाबा की श्रीमत के अनुसार निर्णय करने वाली। होली हंस बुद्धि का मतलब है हर बात का निर्णय, यदि हमारी बुद्धि जो निर्णय करने वाली है वो हमारी होली हंस हो। जब हमारी निर्णय करने वाली जो हर बात का, क्योंकि हमारे मुंह से हमारे पास संकल्प कौन सा आएगा? यदि हमारे पास कोई संकल्प गलत चल रहा है और हमारी बुद्धि ने फैसला दिया नो ये संकल्प नहीं चलाना, तो नहीं चलेगा। बुद्धि ने फैसला करना है ना कि क्या संकल्प चलना चाहिए, क्या संकल्प नहीं चलना चाहिए। बुद्धि ने फैसला करना है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बुद्धि ने फैसला करना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। ये बुद्धि ने फैसला करना है ना। तो बाबा के होली हंस बुद्धि, मतलब बुद्धि जो है जो निर्णय करने वाली है वो होली हंस हो जाए, तो ऑटोमेटिक हमारी वृत्ति से होली हंस के बीच में, बुद्धि के बीच में संस्कार को बाबा ने छोड़ दिया, सीधा वृत्ति को ले लिया। क्योंकि होली हंस बुद्धि ने फैसला कर दिया है तो वृत्ति ऑटोमेटिक होली हंस हो जाएगी, फिर दृष्टि भी होली हंस हो जाएगी, फिर हमारे बोल भी होली हंस हो जाएंगे, मुख भी होली हंस हो जाएगा, तो हमारे संकल्प भी होली हंस हो जाएंगे। क्या हो जाए? बुद्धि होली हंस हो जाए। उससे स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है। बुद्धि होली हंस है। निर्णय शक्ति होली अंश हो जाए। हाँ जी, निर्णय शक्ति होली अंश हो जानी चाहिए। हाँ, निर्णय शक्ति होली अंश मतलब बन जाएगी ना। जो निर्णय शक्ति है, बुद्धि का काम है निर्णय करना, तो हमारे स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है, तभी तो व्यर्थ विचार चलेंगे। जब निर्णय हो गया कि ये व्यर्थ विचार है, रोको इसको, नहीं ये नहीं करने, साधारण विचार है नहीं करने, श्रेष्ठ विचार है, सर्व कल्याण के हित के लिए विचार है, आने दो। परख नहीं रहती है कि राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तब ही ज्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ संकल्प कर रहा हूं, मैं अच्छे राइट संकल्प कर रहा हूं। अपने व्यर्थ और साधारण संकल्पों को राइट समझ लेता है, मैं राइट सोच रही हूं, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती, सब व्यर्थ हो जाती है। मन की भी शक्ति कमजोर, समय की शक्ति भी खत्म, वाणी की शक्ति भी खत्म। अब समय की भी आप शक्ति बता दी आज बाबा ने। मन की शक्ति तो संकल्प है, क्योंकि मन जो है ना संकल्प भी अच्छे करेगा, पर तो समय की शक्ति क्या है? समय तो अपने आप में कुछ नहीं करता। उस समय हमने अपने समय को सफल नहीं किया। वो समय जो हमें सफल कर दिया तो वो हमारी शक्ति बन जाती है, और हमने समय को सफल नहीं किया तो वही हमारी क्या बन जाता है?
समय कमजोर हो जाता है, वो समय हमारे जीवन का कमजोर हो गया। वो पार्ट, वो टाइम, उस समय का जो रोल था वो शक्तिहीन हो गया। वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण, क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, ये नहीं सोचो। लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं, ये सोचो। उल्टे को सुलटा कैसे करूं, सुलटा माना सीधा, उल्टे को सीधा कैसे करूं, ये सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, फिर प्रकृति पर विजय, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगी। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। तो तीनों पर विजय हो, इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। अपना देख सकते हो। इसलिए नाम ही वैजंती माला रखा है। क्या नाम रखा है? इसलिए नाम ही वैजंती माला रखा है। तो सभी विजयी हो, तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। यह विशेषता है। औरों को आगे रखना
ये चांस देना अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। कुछ बात समझ में आई है? ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी आगे रखने का चांस देते हो। यह विशेषता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले भाई बहनों से कह रहे हैं कि आपके अंदर यह विशेषता है कि सभी को आप आगे रखते हो, सबको चांस देते हो, आप भी आगे बढ़ो, आप भी आगे बढ़ो। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना। जिसने चांस लिया, चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। यह बात किसको समझ में आई है? भाई जी, सेवा करना और कराना। सेवा करना, उसको सेवा का चांस मिला, उसने सेवा की, वो भी चांसलर हो गया। उसने सेवा कराने के लिए उसको चांस दिया, खुद नहीं लिया। कई सोचते हैं मैं करता हूं, तुम नहीं कर पाओगे, हर जगह मैं। औरों को चांस दो, दूसरों को करने दो, करेंगे। और वर्णन करते हैं, बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं, देखते भी हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है, मतलब वहां बहने का भाई ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। यह भी शक्तियों की विशालता है, लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। ना मैं ना मेरा, ना मैं ना मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है।
और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त हैं अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे, तो इस विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना ये भी सेवा की सफलता। सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा किया है। हम जिन्स को जगाया है। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे। अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे। उमंग उत्साह अच्छा। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। तो सेवा में बिजी रहते हैं इसलिए उन्नति भी अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई। दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते हैं एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई। दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। सेवा व उन्नति। अच्छा, हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आते हैं तो कितना अटेंशन रखता है। तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना।
स्टेज तरफ सभी की नजर होती है, और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज्यादा नजर होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहां भी रहकर सेवा करते, सेवादारी तो सब हैं। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते वे भी सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है। और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वाले के पास बहुत फाइल होती है। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अंत तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है। सेकंड में इमर्ज होता है। ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको ही कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जैसा है उतना करता है। जिस स्टेज से करता है सब जमा होता है। सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल में भूल होती है। हलचल की भूल होती है। यदि हलचल हो जाए, निर्णय बुद्धि सही ना करे तो फिर कोई ना कोई गलती हो ही जाती है।
वे तो कई स्थान के धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल आती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है तो शक्तियों की हिम्मत और पांडव का सेवा का उमंग दोनों पंख पक्के हो गए। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं, हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है। इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी यह भी कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी आत्माएं लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यारा है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाप तो रिटायर हो देखेंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, पार्टियों से सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो।
विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी है और विशेषताएं दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसे प्राप्त कर लेंगे, उसे प्राप्त कर लेंगे। दूसरा ग्रुप है, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। क्या आपको सदा बाप की स्मृति रहती है, वर्षे की स्मृति रहती है? श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है, कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वे शक्तिशाली स्मृति है, मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता है। ऐसे ही ये स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, अटेंशन
इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति आई, स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो, सिद्धि को प्राप्त करते चलो। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो, जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर, ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े समय में खुश होने वाले नहीं, जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाले थके क्यों? तो लेने वाले थके क्यों? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना, अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है भाई। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहां स्नेह होता है वहां याद ना आवे ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है, तो भी याद आता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।